नमस्कार दोस्तों। आगामी 19 तारीख को 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी है। तो इस उपलक्ष्य में आपको मैं जानकारी देने आया हूँ। और प्रीवियस में भी मैंने पहले भी एक ऐसा वीडियो बनाया था गणेश जी के ऊपर। आज भी आपको मैं नए वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मैं आपसे निवेदन निवेदन करूँगा कि गणेश चतुर्थी को जो भी अपन गणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं, जो मिट्टी के स्वरूप जो गणेश जी लेके आते हैं, फिर अपन उनको रखते हैं 10 दिन तक, उनकी पूजा करते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं अपन लोग। तो ये सनातन धर्म में ये निषेध है, गणेश जी का विसर्जन करना। कोई भी शास्त्र में, कोई भी पुराण में इसका वर्णन कहीं नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके आप गणेश जी का विसर्जन ना करें। और विसर्जन शब्द जो हैं वो होता है, जैसे मान लो कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, जो खराब हो जाती है, या फिर जैसे निर्माल लिया का कोई भी है, जैसे पुष्प है या बेलपत्र है या कोई माला है भगवान के चढ़ा रखी है, तो दूसरे दिन अपन उसका विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन शब्द का अर्थ होता है कि उसको त्यागना या छोड़ना, या जो अपने उपयोग में नहीं है, तो वो विसर्जन शब्द होता है। अब गणेश जी जो हैं, गणेश जी हैं बुद्धि के दाता। गणेश जी हैं बुद्धि के दाता। तो बुध ग्रह से जो बुध ग्रह है उनके स्वामी है गणेश जी, और बुध बुद्धि से। तो जो भी व्यक्ति, आज तक का इतिहास उठा के देख लो आप, जो भी व्यक्ति गणेश विसर्जन करता है, आप देखना कि उनको बुद्ध कारक व्यापार का भी होता है, बुद्ध बुद्धि का भी होता है। तो व्यापार में भी लॉस होगा और बुद्धि भी क्षीण होगी। तो इसका मतलब ये है, गणेश जी का विसर्जन करने का मतलब ये है कि हमको गणेश जी नहीं चाहिए, मांगलिक कार्य नहीं चाहिए हमें। जो भी अच्छा जो गणेश जी का होता है, प्रथम पूज्य जो गणेश जी होते हैं, वो हमको नहीं चाहिए। बुद्धि भी नहीं चाहिए हमने को, जो भी शुभ कार्य है वो नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ उनका विसर्जन करने का। तो अगर आपको ये रखना है, या जो भी आपको ये कार्य करना है 10 दिन तक, जो भी भजन कीर्तन करता है, या जो भी आप नृत्य करना है, या जो भी चीज़ें करनी है, इनकी पूजा करनी है, तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके एक मार्बल की या अष्ट धातु की मूर्ति लेके आ जाए और उसकी आप पूजा करें। वो पूजा योग्य है, फलित है और अच्छी है। आप उनकी पूजा करें 10 दिन तक, फिर उसको आप सरोवर, तालाब, समुद्र की तरफ लेके जाए। जैसे आप मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करने जाते हैं उस तरह ही आप जाए। और वहाँ जाने के बाद में उनको है ना, सिर्फ पानी से नला दे उस मूर्ति को, एक बार स्नान करवा दें और उसका विसर्जन ना करें। और वो मूर्ति को आप वापस अपने घर पे लेके आए और विराजमान करें उसकी, और 1 साल तक उसकी पूजा भी करें, तो आपको उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना। और हमेशा आप हर साल उसी मूर्ति का आप पूजा करते रहे। तो कहते हैं ना, पत्थर को भी पूजते पूजते भगवान हो जाता है, उसमें चमत्कार आने लगता है। तो उस मूर्ति की आप हमेशा पूजा करता रहे, तो आपको फल मिलेगा। और आपका सारा जो क्रियान्वयन जो भी है, आपका सोसाइटी, कॉलोनी, जहाँ भी आप रहते हैं, तो आपका आयोजन भी हो जाएगा और ये दोनों चीज़ हो जाएगी। तो मूर्ति विसर्जन निषेध है, और कृपया करके मूर्ति का विसर्जन ना करें। और उसके साथ भी आपको है ना, एक और दोष लगता है, एक और पाप लगता है आपको, कि जो भी मिट्टी की या फाइबर की या पॉलीस्टोन या फिर ऐसे केमिकल की जो मूर्ति है, वो आप सरोवर में आप विसर्जन जब भी करते हैं, तो वहाँ पे जो भी जीव है, जो भी मछली है अंदर, जो भी मेंढक है, या और भी जो जलचर जो भी है, पानी के जो है, वो उनको है ना हास होता है, वो मर जाते हैं, उनके प्राण निकल जाते हैं, कहीं घुटन हो जाते हैं, कहीं चिपक जाते हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, केमिकल रिएक्शन भी होता है उनको। तो आपको है ना, अज्ञात पाप के भागीदार होते हैं, आपको अज्ञात पाप लगते हैं आपको। ठीक है ना। तो ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिससे आपको पाप लगे या आपका कुछ भी अहित हो। दूसरी चीज़, विसर्जन के बाद में आप देखोगे कि गणेश जी की मूर्ति को लोग है ना कई और गंदे नाले में और इस तरह से गिराते भी हैं, तो वो भी उचित नहीं है। ठीक है ना। ना तो आप लेकर, एक मारवाड़ी में कहावत कहती है, बहुत अच्छी है, जो आपको मैं जानकारी में दूंगा। एक मारवाड़ी में कहावत कहती है कि ना ही तो अंधे को बुलाना, ना तो अंधा ने नेतनो, ना दो ने जिमानो। जैसे मान लो, ना ही तो अंधे व्यक्ति को अपन इनवाइट करें खाने के लिए, और ना ही अपन है ना 2 आदमी को खिलाए। अब अंधे को इनवाइट करेंगे तो खाना खाने के लिए अकेला तो आएगा नहीं, तो उसकी छड़ी पकड़ के कोई एक साथ आदमी आएगा, तो अंधे को भी खिलाओ, उसके साथ में आदमी को भी खिलाओ। तो इसका उद्देश्य ये है, ना तो आप ऐसे मिट्टी के गणेश जी फाइबर के बगैर या जो भी हैं केमिकल कोटिंग में लेके आओ और पूजा करो, फिर विसर्जन करो। इससे अच्छा तो आप है ना मार्बल की या धातु की मूर्ति ला के भी आप पूजा कर सकते हो, जो भी चीज़ है। तो ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। अभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और प्रकृति अपना दुष्प्रभाव दिखा रही है। समय समय पे आप देख लो, भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है।
तो अपन अपने हाथ से कभी पाप ना हो, अपने हाथ से कभी कोई चीज़ गलत ना हो। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके इस बार मूर्ति विसर्जन ना करें आप। और आपको मैं दिखाऊंगा, इससे पहले भी है ना, जोधपुर नगर निगम ने यहाँ पे बताया था, ये आप देख रहे हो कि धातु की गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए अपील की है उन्होंने, ठीक है ना। तो क्योंकि है ना, इससे जो वो जलीय जीव जंतु है उनको नुकसान ना हो। तो आप खुद भी प्रेरणा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें इसके लिए। आपका धन्यवाद।